जो सभी को जोहार। अपने गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय 2 में जो हम लोग कर रहे थे दाँतों के प्रकार। दाँतों के प्रकार में हम लोग 4 प्रकार का दाँत पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग कृतांक, एक पढ़े थे हम लोग रदनांक, इसके बाद वाला अग्रचौड़क और चौड़क, हम लोग 4 प्रकार के दाँत पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि ऐसे जो अलग-अलग प्रकार के दाँत वाले प्राणी हैं उनको क्या कहते हैं? विषमदंती यानी कि हेटेरोडोन्ट्स कहते हैं। ठीक है? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई की थी। फिर हम लोग पढ़े थे कि दूध के दाँत हम लोग पढ़े थे। दूध के दाँत में हम लोग क्या पढ़े थे कि 18 साल से पहले की आयु में जो दाँत आते हैं वो 20, उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो कि 8 साल की आयु तक क्या हो जाती है? गिर जाती है और उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आती है जो कि 16 ऊपर और 16 नीचे होते हैं। टोटल मिला के ये कितने होते हैं? 32 दाँत होते हैं। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो बुढ़ा जाते हैं, वृद्धावस्था में किसी के दाँत गिर जाते हैं और किसी के दाँत अस्थायी रह जाते हैं। इसमें हम लोग क्या देखे? इसमें हम लोग देखे थे द्विदंती। द्विदंती किसको कहते हैं? जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दाँत निकलते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? द्विदांती बोलते हैं। ठीक है? चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे? फिर हम लोग इसमें क्या देखे हैं कि लार में क्या रहता है? तो एंजाइम रहता है जो कि क्या करता है एंजाइम? भोजन को माल्टोस में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है? चलिए, आज हम लोग क्या देखेंगे? दंत क्षय यानी कि टूथ डिकेई से सावधान। आपने देखा होगा कि अधिक टॉफियाँ खाने वाले बच्चों के दाँत अक्सर सड़ जाते हैं। इसके अलावा जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट, पान, खैनी आदि जैसे तंबाकू मौजूद होते हैं के सेवन के फलस्वरूप क्या हो जाता है? दाँत क्षय हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है। बड़े भी अगर अपने दाँतों की सफाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो उनके स्थायी दाँत भी हमेशा के लिए क्या हो जाएँगे? सड़ जाएँगे या कीड़े लगकर टूट जाएँगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे हमें कोई हानि नहीं होती है, परंतु खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते हैं, तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं और ये जीवाणु दाँतों के बीच फँसे भोजन के संकरा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दाँत को धीरे-धीरे क्षति पहुँचाते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। ठीक है? इसमें क्या जीभ के बारे में क्या बोल रहा है कि जीभ हम लोग का जो जीभ होता है, इसमें हम लोग अनेक प्रकार का स्वाद हम लोग को चखने को मिलता है। कुछ मज़ा लगता है, कुछ खट्टा लगता है, तो कुछ मीठा लगता है। ठीक है? तो ये वाला हिस्सा से हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पर जब कुछ खाते हैं जो तीखा चीज़ है उसका स्वाद यहाँ पर लगता है। अब जो चीज़ खट्टा है उसका कहाँ पर स्वाद बुझाता है? ये साइड में। ठीक है? और नमकीन वाला का स्वाद हम लोग को यहाँ पर लगता है और मीठा सबसे ऊपर में लगता है, आगे में लगता है। ठीक है बच्चों? तो जीभ एक मसल पेशीय अंग है। ये क्या है? मसल पेशीय अंग है जो पीछे और गुहा के आधारतल से जुड़ा होता है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना और उससे निगलने में सहायता करता है। इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो जो हम लोग का मुँह से लार निकलता है, उसमें भोजन को अच्छी तरह से मिलाना है और अंदर की ओर लेके जाना है, यानी कि निगलने में सहायता करता है, मदद करता है। साथ ही जीभ हम लोग को बोलने में मदद करते हैं। तो जीभ पर क्या होता है? स्वाद कलिकाएँ होती हैं, टेस्ट बॉन्ड होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है भोजन नली। भोजन नली क्या कहता है? यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जो कि ग्रस नली में भोजन किस तरह से चलता है। ठीक है? ये है आपका ग्रस नली से होते हुए ये कहाँ चल जाता है? यहाँ पर हम लोगों का आमाशय है। ठीक है? ये आमाशय में चल जाता है। तो ये जो हम लोग को दिख रहा है ये संकुचन है, यहाँ पर ये भोजन है।